एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अमृतपुर। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था नीला। नीला बहुत ही साहसी और उत्साही बच्ची थी। उसके पास एक रहस्यमय उपहार था। वह भविष्य में देखने की क्षमता रखती थी। एक दिन नीला की मां उसे गांव के पुराने राजा के महल में ले गई। वहां एक पुरानी पुस्तक मिली जिसमें एक जादुई खिलौना के बारे में लिखा था। नीला ने खिलौना उठाया और उसे देखा, जो एक चमत्कारिक तरीके से जीवन में रंग डालने की क्षमता रखता था। नीला ने खिलौने को पकड़ा और अपने घर ले गई। जब उसने खिलौना खोला तो एक जादुई स्नान का सामान निकला। वह बड़े ही उत्साह से उसे लेकर जाकर उसे अपने गांव के बड़े मेले में ले गई। मेले में लोग खिलौने को देखकर हैरान थे। नीला ने खिलौने को स्नान के ताले से खोला और उसे अपने अंदर की रंगीनी को देखा। वह खिलौने को उठाकर गांव के सभी लोगों के सामने उजागर किया। लोग खिलौने के चमत्कार से चौंक गए। वे नीला के पास आए और उससे खिलौने के बारे में पूछने लगे। नीला ने सभी को बताया कि यह एक जादुई खिलौना है जो उसे महल से मिला था। लोगों ने नीला की खूबसूरत चर्चा की और उसकी जादुई क्षमता की प्रशंसा की। नीला को अब अपनी जिम्मेदारियों का आभास होने लगा। एक दिन गांव में बड़ा उत्सव मनाया गया। नीला भी वहां पहुंची और अपने जादुई खिलौने को लेकर बाजार में गई। वहां उसने अपने खिलौने की जादुई शक्तियों का प्रदर्शन किया और लोगों को हैरान कर दिया। लेकिन अचानक एक दिन एक असाधारण और भयंकर राक्षस गांव में आया। वह गांव के लोगों को बहुत ही डरावनी आवाज में डरा रहा था। लोग भागने लगे और हालात अत्यंत अशांत हो गए। नीला ने भी उस राक्षस को देखा और देखते ही वह खिलौने के साथ दौड़ी। उसने खिलौने को जमीन पर रख दिया और उसकी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करके राक्षस को जड़ से मिटा दिया। लोगों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने नीला की महानता की प्रशंसा की। उसे उनका सच्चा नायिका माना गया। वह अब गांव की नेता बन गई और यही नहीं, उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके गांव को हर बुराई से मुक्त कर दिया। उसने गांव के लोगों की मदद की और उन्हें खुशियों का अनुभव करवाया। और ऐसे ही नीला ने अपनी जादुई क्षमताओं का प्रयोग करके गांव को खुशहाल और सुरक्षित बना दिया। उसकी कहानी सुनकर लोग हमेशा उसकी महानता की प्रशंसा करते हैं और उसे एक सच्चे हीरो के रूप में याद करते हैं। और नीला खुद भी जानती थी कि उसने अभी अपनी यात्रा का समापन नहीं किया है। उसके सपनों और कार्यों की यह यात्रा अभी बाकी है। इसके जरिए हमें यह सीख मिलती है कि जब हम किसी कार्य में निष्ठा से काम करते हैं तो हम सफलता की सीढ़ी चढ़ते हैं, चाहे हमारे पास जादुई शक्तियां हों या ना हों।